बच्चों एक बार अच्छे से ध्यान देना बेटा। सेकेंड नंबर का टॉपिक जो था हमारा वो ख़त्म हो गया है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने कुछ डाउट पूछे। एक बच्चे ने बोला सर अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब बता दो। एक बच्चे ने पूछा सर बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट इन अवर बैंक, यानी बैंक से हमें ब्याज मिल गया बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, जर्नल एंट्री का टॉपिक अभी तक स्टार्ट ही कहाँ किया है। जर्नल एंट्री का टॉपिक तीसरे नंबर का है जो अब स्टार्ट होने वाला है। बच्चों ने फिर भी जर्नल एंट्री के डाउट पूछे हैं। उसके बाद एक बच्चे ने बोला सर अक्रूवल कॉन्सेप्ट बताओ। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट का कहना है भैया आपको कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन कैश कॉन्सेप्ट बोलता है सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। उधारी में माल बेचा तो वो कैश कॉन्सेप्ट के अंदर में नहीं आता है, लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट उधारी में माल बेचा, इनकम कमा लिया बट मिला नहीं, मिलना बाकी है। एक बच्ची ने बोला सर आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी होता है क्या? नो, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस देना बाकी। इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब इनकम लेना बाकी, देना लेना बाकी। सो आउटस्टैंडिंग यानी बाकी है। एक्सपेंस के केस में एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंस देना बाकी। इनकम के केस में इनकम आउटस्टैंडिंग है तो इनकम लेना बाकी। समझे बेटा? आपको सौगंध है आपके चाहने वालों की, समझा तो हाँ बोलने का, नहीं तो फिर से पूछने का। एक बच्चे ने लिखा सर वो आउटस्टैंडिंग का पेएबल का ठीक से बताओ ना प्लीज। ओके ठीक से, ठीक, रुको मैं ठीक से बताता हूँ। ठीक से एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का ठीक से बताएंगे हम लोग। चलो ये एक एम्प्लॉय है कटप्पा मामा, इसको पगार लगी बाहुबली साम्राज्य के अंदर में, इसको पगार थी 30,000 रुपये महीना। 1 तारीख को काम पे लगा, 31 तारीख को महीना खत्म हो गया, जनवरी मंथ था। 31 तारीख को कटप्पा मामा खुश, आज तो पैसा आएगा। कटप्पा मामा की सैलरी ड्यू हो गई। सो बाहुबली साम्राज्य 31 तारीख को अगर पैसा दे देता है तो ये एंट्री रहेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बाहुबली साम्राज्य अगर 31 को पैसा नहीं देता है मतलब आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेएबल है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेएबल, तो ये एंट्री रहेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सो सैलरी पे कर दिया तो ये एंट्री, पे करना बाकी है तो ये एंट्री, पे कर दिया तो टू कैश, पे करना बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ गई टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है अगर कैश कॉन्सेप्ट होता तो कैश में पेमेंट किया तो ही एंट्री आती। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है भले ही आप पेमेंट करो चाहे ना करो, सैलरी अकाउंट डेबिट तो होने ही वाला है। बोलो बेटा। एक बच्चा बार बार आउटस्टैंडिंग पेएबल भी अटक गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब हर बार पेएबल नहीं होता। मैं वापस बताता हूं, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ये किसी के साथ अगर चिपक जाए तो उसका मीनिंग बदल जाता है। आउटस्टैंडिंग ये शब्द अगर एक्सपेंस के साथ चिपक गया तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा देना बाकी। आउटस्टैंडिंग ये शब्द इनकम के साथ चिपक गया फेविकॉल लगा के, तो यहां पे इसका मतलब है इनकम लेना बाकी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, बाकी। एनीबॉडी? एक बच्ची ने पूछा सर इसकी एंट्री बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ ना। जी हाँ मैडम बताता हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री टॉपिक हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। एक बच्ची ने इसका एंट्री बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ये है कटप्पा, ये है बैंक। बैंक ने कटप्पा को ब्याज दिया, ब्याज बोरे में भर के तो नहीं देंगे ना, ब्याज तो अकाउंट में आ जाएगा इसके। तो कटप्पा एंट्री पास करेगा, कटप्पा के बैंक में पैसा आ गया इंटरेस्ट की वजह से,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। मैं फिर से बता रहा हूं महारथी, ये टॉपिक अभी तक स्टार्ट नहीं किया, जर्नल एंट्री का करने वाले हैं, ठीक है। और बैंक वालों ने ब्याज दिया तो बैंक वालों के लिए ब्याज खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस बैंक वाले लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कटप्पा अकाउंट। कटप्पा के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया ना बैंक वालों ने, कटप्पा क्रेडिटर बन गया बैंक वालों का। यस, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो एक बार फिर से पूछो। और कोई बेटा? हेलो गाइस, हाउ डू डू? अरे बोलो। यस नो? इनकम, ए राम राम राम, मुझे मारो रे दगड़ घे, दगड़ को नहीं मृणाल, उठा है रे तू, सामने रहना था। इनकम पेएबल रहती है क्या कभी? इनकम पेएबल नहीं, इनकम रिसीवेबल रहती। एक बच्ची ने लिखा इनकम पेएबल मतलब देना बाकी, इनकम देते नहीं है रे बाबा, इनकम लेते हैं, खर्चे देते हैं, एक्सपेंस पेएबल होता है, इनकम रिसीवेबल। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम रिसीवेबल, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम रिसीवेबल, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस पेएबल। अरे वापस बताता हूँ, वापस सब कुछ जीरो से। बच्चे आउटस्टैंडिंग, पेएबल और रिसीवेबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग, पेएबल, रिसीवेबल दोनों को उड़ के पुरता है। मतलब क्या? इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब है इनकम रिसीवेबल, इनकम पेएबल नहीं होता है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब है एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस रिसीवेबल नहीं होता है कभी भी, एक्सपेंस रिसीवेबल नहीं होता, इनकम पेएबल नहीं होता। कळालं? अरे कळाले आलं का? हम एम्प्लॉय को एक्सपेंस देते हैं, सैलरी हमारे लिए खर्चा है। तुम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के हमारे इसमें एंट्री मत करो। ये बच्ची क्या कर रही मालूम है? सर हम एम्प्लॉय को तो देते हैं, एम्प्लॉय के लिए वो इनकम है, हमारे लिए तो खर्चा है ना। ये स्क्रीन पे देखो ना, तुमको बताया ना मैंने, इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब है इनकम रिसीवेबल, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब है एक्सपेंस पेएबल। एक्सपेंस रिसीवेबल नहीं होता है, इनकम पेएबल नहीं होता है। हे प्रभु, कैसा होगा रे इस दुनिया का? अच्छा अभी समझ में आया आपको? सो आउटस्टैंडिंग ये पेएबल रिसीवेबल दोनों में आ जाता है। इनकम आउटस्टैंडिंग यानी इनकम रिसीवेबल। सो इनकम आउटस्टैंडिंग बोलना क्या, इनकम रिसीवेबल बोलना क्या? समझा कि नहीं समझा? नहीं, एक बच्ची सॉरी बोल रही बेचारी। नहीं, तुम सवाल पूछो, हरीश मथारिया जवाब देगा। समझा? चलो आगे नया टॉपिक स्टार्ट करूं। और कोई मेरे प्यारे बच्चे को आज तक जो भी कुछ पढ़ा है, प्लीज़ अगर एनी काइंड ऑफ डाउट आप लोग पूछ सकते हो। आज तक जो भी हमने पढ़ाया है, बेसिक पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन पढ़ाया है एंड डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया है, उसमें अगर कहीं भी किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो यस फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी। बोलो कौन से ट्रांजैक्शन में डाउट है? एक बच्ची ने लिखा सर मुझे होमवर्क में डाउट है। तो कौन सा ट्रांजैक्शन में डाउट है? डायरेक्टली डाउट लिखो फटाफट, सर मुझे डाउट है। ये टाइप करने में टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट डाउट लिखो, कौन सा ट्रांजैक्शन है, कौन सा आइटम नहीं समझ में आया। और कोई मेरा प्यारा बच्चा? बढ़ू आगे? पक्का? चलो स्टार्ट कर दो।
एक बच्ची ने लिखा सर टू का पर्सनल लोन फ्रॉम सुधा ₹50,000, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा? ओ हो, कितना सिंपल सी चीज पूछी। टू का पर्सनल लोन, टू का पर्सनल लोन, ये लो, ये मैंने यहां पे ले लिया डायरेक्टली। ये लो, कैसा मस्त है ना जादू। टू का पर्सनल लोन फ्रॉम सुधा, टू का पर्सनल लोन फ्रॉम पूजा, हाँ, ₹50,000 इन, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा? अब इस बच्चे ने इसका आगे पीछे का अपने को कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही बोला सुधा से पर्सनल लोन लिया है। अब अगर प्लीज़ ध्यान देना, अब अगर ये पर्सनल लोन ले करके अगर बिजनेस में लगाया होगा या फिर सुधा से ही बिजनेस के लिए लोन लिया होगा, है ना, इफ टेकन फ्रॉम सुधा फॉर बिजनेस, तो देखो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, दूध पीता बच्चा भी बोलेगा। पैसा आ गया 50,000, लोन लिया मतलब पैसा आया होगा ना, पत्थर तो दी नहीं होगी, पैसा ही दिया होगा उसने। 50,000 से कैश बढ़ गई या बैंक बढ़ गया, लोन लिया तो 50,000 से वो बढ़ गया, इधर नो चेंज, हो गया टैली। और अगर ये पर्सनल होगा, नॉट फॉर बिजनेस पर्पज, तो यहाँ पे नो एंट्री, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में आएगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, और कोई मेरा प्यारा बच्चा? डन। अगर कुछ बोला नहीं है तो बस फिर ये आ जाएगा, ये वाला। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि सर क्या लेना है दोनों में से, तो ये आ जाएगा। डन। और कोई समझे? अगर कुछ बोला नहीं है तो ये वाला ले लेना एग्जाम में, बिंदास बेधड़क। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है अब तक जो भी पूछा है, फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट, आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। आई थिंक हमने अच्छा खासा टाइम दे दिया डाउट पूछने के लिए। आप चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ डाउट होंगे निकाल के रख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग बिल्कुल बिंदास बेझिझक हो करके सॉल्व कर लेंगे। चलो सो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपिक बड़ा ही प्यारा है, टॉपिक बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, प्लीज ध्यान देना बेटा, देख रहे एक बार, देखना कौन है। टॉपिक का नाम है जर्नल। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? जर्नल। डन। अच्छे से ध्यान देना, क्या नाम बेटा टॉपिक का? जर्नल। चल टॉपिक का नाम लिख लो। हम लोग इसके अंदर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। चल टॉपिक स्टार्ट करूँ। 3rd नंबर का टॉपिक है बेटा, 3rd नंबर का टॉपिक है, लिखो। सर अंदर की बात बताओ ना, इसमें क्या पढ़ने वाले? एंट्रिया, जर्नल एंट्रीज, भरपूर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। अब जर्नल मतलब क्या होता है ध्यान देना। सो आप सभी लोग जानते हो बेटा, बुक कीपिंग के अंदर में हम लोगों को डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। बुक कीपिंग में हम लोगों को डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, राइट? ये तो बात हर किसी को मालूम है। अब डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, तो जिस डॉक्यूमेंट में ये सारे ट्रांजैक्शन हम लोग हवा में तो लिखेंगे नहीं ना ऐसे,
कोई ना कोई पेपर पे लिखेंगे, कोई ना कोई पेपर पे लिखेंगे, डॉक्यूमेंट में लिखेंगे, बुक में लिखेंगे। तो जिस बुक, जिस पेपर, जिस पन्ने, जिस डॉक्यूमेंट, जिस कागज के ऊपर ये सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं, उसे हम लोग लीगली, कौन सा लीगली, प्यार से उस डॉक्यूमेंट को, उस पीस ऑफ पेपर को हम लोग प्यार से जर्नल बुक कहते हैं, और जर्नल डॉक्यूमेंट और जर्नल एंट्री बुक कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, डे टू डे बेसिस पे हम लोग जो ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। यस और नो, पक्की बात, डन, चलो आगे, पक्का। जिस बुक के अंदर में लिख रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री बुक, जर्नल एंट्री बुक। क्लियर? चलो आगे, पक्का। अच्छा सर, हम लोग ये जो एंट्री लिखते हैं, ये एंट्री किस भरोसे पे लिखते हैं, क्या देख के लिखते हैं? जैसे परचेस की एंट्री क्या देख के लिखते हैं? चलो गेस करो, जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है, बाबा सगळ्यांनी विचार करायचा रे, शेवटच्या वेळी सांगून राहिलो, सब लोग विचार करो। परचेस की एंट्री मारना है। अकाउंटेंट को कोई कबूतर आके बोलता है क्या, ए अकाउंटेंट परचेस का एंट्री मार? नो। परचेस का एंट्री क्या देख के मारता है वो? क्या देख के परचेस की एंट्री करता है? क्या देख के सेल की एंट्री करता है? कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रहता होगा ना उसकी आंखों के सामने। क्या देख के एंट्री करता है वो? परचेस बिल देख के परचेस की एंट्री करता है। परचेस बिल देख के परचेस की एंट्री करता है। अकाउंटेंट मन से कुछ नहीं करेगा, परचेस का एंट्री परचेस बिल देख के। नहीं तो कल चल के अकाउंटेंट मन से कुछ भी एंट्री पास कर देगा। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, और वो 10,000 खुद के जेब में रख लेगा, एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं। बरोबर है ना? सेल का एंट्री क्या देख करके करता है? सेल बिल देख करके सेल का एंट्री करता है। कल चल के बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कोई भी एंट्री पास की हुई है तो उस एंट्री के भरोसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अकाउंटेंट कोई ना कोई डॉक्यूमेंट को अपने आंखों के सामने रख के ही एंट्री पास कर सकता है। कल चल के अगर अकाउंटेंट को किसी ने पूछ लिया, ए इधर आ, एक कान के नीचे मारा, बोला ये एंट्री कैसे किया? उसने बोला साहब रुको, मेरे पास प्रूफ है, सबूत है, एविडेंस है। उसने हमने बोला क्या? उसने बोला सर सेल का बिल जो देखा वो देख करके सेल की एंट्री किया, परचेस का बिल देख करके परचेस की एंट्री किया। हर एंट्री के पीछे कोई ना कोई सबूत होता है, कोई ना कोई पेपर होता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई ना कोई इनवॉइस होता है, कागज पत्र। इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट को टेक्निकली वाउचर्स कहते हैं। वाउचर, VOU। जैसे आपको बता देता हूँ सर, ऐसे भी तो कुछ ट्रांजेक्शन होते होंगे जिसके लिए कोई बिल फिल नहीं बनता। जैसे सैलरी देना है तो सैलरी के लिए भी वाउचर बनता है, और उस वाउचर के ऊपर लिखा रहता है सैलरी इतना अमाउंट, और डायरेक्टर की, मैनेजर की साइन। तो ये डॉक्यूमेंट देख करके वो सैलरी की एंट्री पास करता है। सर चाय पानी का खर्चा हो गया 500 रुपये, उसके लिए भी वाउचर बनता है। समझे क्या? जिस चीज के लिए कोई इनवॉइस नहीं होता उस चीज के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनता है, वाउचर बनता है, जिसके ऊपर ऑथोराइज पर्सन का साइन रहेगा। तब कहाँ जाके अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा, नहीं तो तब तक वो एंट्री नहीं कर सकता। तो जिस डॉक्यूमेंट को मद्देनजर रखते हुए अकाउंटेंट एंट्री करता है, जिस डॉक्यूमेंट को मद्देनजर रखते हुए अकाउंटेंट एंट्री करता है, जिस डॉक्यूमेंट को मद्देनजर रखते हुए अकाउंटेंट एंट्री करता है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलेंगे वाउचर। वाउचर, वाउचर, वाउचर। नहीं समझा? देखो मैं लिखता हूं यहां पे VOUCHER। सर परचेज बिल वाउचर का एग्जाम्पल है, हाँ। सेल बिल वाउचर का एग्जाम्पल है, हाँ। वाउचर, वाउचर। कैश मेमो वाउचर, इनवॉइसेस वाउचर। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, अकाउंटेंट एंट्री पास करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कबूतर ने बोला नो, बैंक डिपॉजिट स्लिप ला के रखा होगा उसके सामने, देख अकाउंटेंट, देख देख देख, ये स्लिप देख करके एंट्री पास कर। तो वो स्लिप क्या हो गई? वाउचर। बैंक से पैसा विड्रॉल किया, विड्रॉल स्लिप वाउचर। समझे क्या? वाउचर।
हर वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट की रद्दी जिसे देखकर अकाउंटेंट एंट्री पास करता है, उस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को, उस पेपर को, उस टुकड़े को बोलेंगे वाउचर। अरे बोलो ना नालायको, क्या बोलेंगे उसको? वाउचर। ठीक है, पक्का समझा कि नहीं समझा? आगे बढ़ता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। चल, ये क्यों क्यों एंट्री पास करते, मतलब क्यों इतना अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ, उसके पीछे की वजह है, इम्पॉर्टेंट है, उसके पीछे की वजह है। इसी को देख करके हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। प्रॉपर एंट्री करते हैं, फिजिकल फाइल मेंटेन करते हैं, कल चल के एविडेंस बोल के काम आ जाएगा। यस और नो? चलो, बट अब देखो, वाउचर का थोड़ा सा और स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, है ना, स्पेसिफिक मीनिंग बताता हूँ। जैसे मैंने अभी तक जो भी बातें की है, जनरल मीनिंग क्या होता है वाउचर का? सारा डॉक्यूमेंट। लेकिन जब भी हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया की बात करते हैं तो वाउचर मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मैंने अभी वाउचर का एग्जाम्पल लिया, सैलरी एक्सपेंस का बात कर लो, तो किसी को पेमेंट करना है तो वाउचर साइन होता है। पैसा आने के लिए कोई वाउचर नहीं रहता है, आने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहते। किसी को पैसा देना है तो ऑथोराइज पर्सन ने पैसा दिया, उसके लिए वाउचर साइन होते हैं। जैसे मैंने मेरे स्टाफ को बोला ये 5,000 रुपये का खाना लेके आ जा सारे बच्चों के लिए, बरोबर है, तो मैं एक वाउचर साइन करूँगा, 5,000 रुपये लिखूँगा, साइन करके उसको दूंगा, बरोबर है। नेक्स्ट टाइम से कल चल के उसने खुद से होकर के लेके आ गया 2-3 हज़ार का और बोल दिया सर आपने बोला था, मैं बोलूँगा वाउचर दिखा मैंने बोला है। तो जब भी पेमेंट किसी को करेंगे तो वाउचर बनता है। जब भी किसी को पेमेंट करेंगे तो क्या बनता है? वाउचर बनता है। सब लोग साथ में है का? आर क्लियर है का? चलो आ जाओ, धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्यारी प्यारी छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे। आ जाओ बेटा। सो कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है, मैं वन बाय वन एक एक ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, जर्नल ये टॉपिक स्टार्ट किया, कोई भी चीज़ की जर्नल एंट्री करते हैं तो हमें वाउचर जो भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है ना, किस भरोसे पे एंट्री किया वो हमें देखना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वाउचर। जनरली हमारे अकाउंटिंग की दुनिया में जब भी किसी को पेमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे एक वाउचर बनाते हैं। ये वो सपोर्ट डॉक्यूमेंट है अकाउंटेंट जिसको देख करके एंट्री पास करता है। देखो, इज अ सपोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर पेमेंट्स मेड बाय द बिजनेसमैन, बराबर है। बिजनेसमैन अगर किसी को पेमेंट कर रहा है तो वहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट, सपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या है? वाउचर। कल चल के अगर कुछ लफड़ा झगड़ा हो गया तो सबूत के तौर पे हमारे पास होना चाहिए ना, किसको पेमेंट दिया, क्या दिया। सर सामने वाले का भी साइन रहेगा कि इसमें? हाँ, जनरली होता है। बेसिकली लीगल एविडेंस बोल के काम आता है। कल चल के किसी ने बोल दिया नहीं सर ये पेमेंट हुआ ही नहीं, साइन है, देख लो डॉक्यूमेंट। सर इसका एग्जाम्पल दो ना, जैसे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका। आल्सो एग्जाम्पल बताता हूँ, काफ़ी सारी, चिंता मत करना। आल्सो वर्क एज, also ध्यान देना, लीगल एविडेंस ऑफ पेमेंट्स। भरपूर एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ वाउचर के। जैसे ये कंपनी है, ये कंपनी का डायरेक्टर है, ये कंपनी के एम्प्लॉय है, बराबर है, ध्यान देना। अब कंपनी के एम्प्लॉय कभी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं इधर उधर, लिखना है सभी ने डायग्राम के साथ। ट्रैवलिंग में जाते हैं तो पैसा लगता है, कंपनी में सैलरी होती है, सैलरी देना पड़ता है तो पैसा लगता है, बराबर है। वेजेस देने होते हैं
तो पैसा देना पड़ता है ना, पेजेस के लिए पैसा देना है, ध्यान देना, काफ़ी सारे हैं। बाद में आपको समझाने के लिए, जैसे माल परचेस किया, माल परचेस किया तो उसके लिए बिल तो होता ही है, बट इसके साथ साथ पेमेंट करना है तो उसके लिए एक वाउचर और बनाते हैं अलग से, जहाँ जहाँ पैसा देना है। तो अब ये एम्प्लॉय कंपनी का पैसा ये हर जगह पे दे रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉय हर जगह पैसा दे रहे हैं, अगर ऐसा केस तो हो सकता है ना कि एम्प्लॉय ने पर्सनल अपने किसी को पैसा दे दिया और डायरेक्टर साहब को बोल दिया, मैनेजर को, अथॉरिटी को बोल दिया कि ये भी कंपनी के खर्चों के लिए गया, तो आप एक जांच पड़ताल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को पैसा दे दिया, तो ये ऐसा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ के लिए पैसा, जहाँ पे ऐसा है कि किसी ने कोई खर्चा किया ही नहीं फिर भी पैसा बाहर चला गया। तो इसको रोकने के लिए हर जगह पे क्या साइन होता है? वाउचर। ट्रैवलिंग के लिए पैसा दिया, कितना पैसा जा रहा है यहाँ से? 5,000 रुपये। डायरेक्टर का, मैनेजर का साइन रहेगा, और ये साइन अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिखाया तो ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला पैसा देगा। यहाँ पे भी वाउचर बनेगा सैलरी के लिए, ये जब साइन करेंगे तो ही इतना पेमेंट का सैलरी जाएगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को वाउचर दिखाएंगे तो ही वो पैसा देगा, तो ही वो एंट्री करेगा। वैसे इसका भी बनेगा। भले ही परचेस के केस में बिल है, लेकिन बिल के अलावा भी एक और वाउचर बनता है। पेमेंट कर रहे हैं ना, पेमेंट कर रहे हैं, हमने मशीन खरीदा या माल खरीदा तो सप्लायर को पेमेंट करना है, तो उसके लिए भी बिल के साथ साथ वाउचर भी रहेगा। तो पैसा जब भी जाता है तो उसके लिए क्या बनता है? एक वाउचर। नहीं तो कल चल के क्या होगा? कंपनी का पैसा पड़ा है, कोई भी पैसा लेके कोई भी यूज़ कर रहा है। नो, इतना आसान नहीं है। जब तक अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले के पास ऑथोराइज पर्सन का साइन किया हुआ वाउचर नहीं आएगा, तब तक वो 1 रुपया भी देगा नहीं किसी को खर्चा करने के लिए। समझ में आया वाउचर क्या चीज़ होती है? बरोबर। नहीं तो मन से कोई भी पैसा ले लेगा, कहीं पे भी खर्चा कर देगा, चलेगा क्या? और बोल देगा सैलरी दिया। नो, सैलरी दिया ना तो सैलरी का पैसा अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने दिया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बाप की कंपनी है? नो। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास में सबूत क्या है? इतना पेमेंट जो किया किस भरोसे किया? तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला बोलेगा देख डायरेक्टर का साइन किया हुआ वाउचर है, इसलिए मैंने पैसा दिया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले ने ट्रैवलिंग के लिए पैसा दे दिया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले ने ट्रैवलिंग के लिए पैसा दे दिया। क्यों दिया? उसके पास वाउचर है, देख डायरेक्टर ने साइन किया हुआ है, ऑथोराइज पर्सन ने साइन किया हुआ है, ट्रैवलिंग का वाउचर है, इतना पैसा मुझे देने बोला था इस एम्प्लॉय को, इसलिए मैंने दिया। वेजेस का पेमेंट कर दिया, यस और नो? एक बच्चे ने बोला झूठी साइन की तो रोड पे जाते जाते मर गया, तो भूकंप आ गया, तो आग लग गई, तो डायरेक्टर का जुड़वा भाई कोई आ गया उसने कर दिया, तो वो तो की बातें तो के अंदर में करेंगे। बट तुमको लीगल बात समझ में आई क्या? बरोबर है क्या? सर अचानक धूम 3 हो गया, आमिर खान आके सारा पैसा लूट के लेके गया, तो वाउचर लगेगा क्या? तो की बात तो में समझा क्या? झूठी साइन की तो वहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम नहीं है, वो सिविल केस है। वहाँ पे आपको आगे जाके एलएलबी पढ़ना पड़ेगा। एलएलबी के अंदर में सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड। आगे जाके बीकॉम करो, बीकॉम के बाद एलएलबी करो, या फिर सीएस करो या सीए करो, उसके अंदर में सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड आएगा एलएलबी में खास करके। तो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर में घुस गई एक मेरी बच्ची और बोल रही झूठी साइन किया, तो वो सिविल है, लॉ, एलएलबी में घुस गए। हे मैडम जागो मोहन प्यारे, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। बरोबर है? झूठी साइन किया तो, नकली नोटें बनाई तो, ऐसा हो गया तो, बरोबर है? समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। झूठी साइन की तो की, अपने को क्या, पैसा चला जाएगा, फिर कंपनी का डायरेक्टर पुलिस स्टेशन में जाएगा, केस फाइल करेगा, सिविल प्रोसीजर कोड में, सिविल कोर्ट में केस जाएगी। क्लियर? अरे बोलो ना मेरे प्यारे बच्चों, थम जा कहना, थम जा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये समझा होगा आपको। वाउचर, अब वाउचर में भी 2 टाइप के वाउचर होते हैं। चलो बेसिकली 3 टाइप के बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग, पर कुछ कुछ किताबों में 2 टाइप दिया है, कुछ किताबों में 3 टाइप दिया है। बताता हूँ, अलग अलग टाइप के वाउचर्स है, ध्यान देना।
कुछ जैसे इंटरनल वाउचर्स और कुछ एक्सटर्नल वाउचर्स। आ जाओ, इंटरनल वाउचर्स और एक्सटर्नल वाउचर्स। बच्चों प्लीज वर्तमान काल में रहो, इधर उधर मत भागो। वो रॉकेट रहता है ना दिवाली का, रॉकेट की पूंछ तोड़ने के बाद में और फिर अगर उसको आग लग गई तो कैसा इधर उधर भागता है, वैसा मत करो, सीधा जाने का। अकाउंट्स पढ़ रहे, सर उसने झूठी साइन की तो, सर उसने बैंक से चोरी कर लिया तो, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर में जिंदा रहो। लॉ में, सीआरपीसी में, सीपीसी में अपने को नहीं जाना है। अकाउंट्स के अंदर में छाती ठोक के जितने डाउट पूछ सकते पूछो, रिलेटेड टू अकाउंट। बरोबर है, जो डाउट आए दिल में जो। बट हाँ, एक बच्ची ने बोला सर उसने झूठी साइन किया तो, उसका भी मैंने जवाब दे दिया है। उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड में जाएंगे। सर सिविल प्रोसीजर कोड क्या है? आगे जाके जब आप एलएलबी करोगे तब समझेगा, ये एक सब्जेक्ट है। चल आ जाओ। अब दो टाइप के वाउचर है, इंटरनल वाउचर, एक्सटर्नल वाउचर। ए मुन्ना, तन मन धन से एकदम 1000% इधर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सब लोग ध्यान दो बेटा अच्छे से। इंटरनल वाउचर्स एंड एक्सटर्नल वाउचर्स। बरोबर सर, ये लिखना है सारी चीज़ें? हाँ, यहाँ से लिखना शुरू करना है और ये भी लिखना है सारी चीज़ें, पहले बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दो बेटा। सो इंटरनल वाउचर्स मतलब ऐसे वाउचर्स हैं जो पैदा हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रिपेयर्ड इंटरनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पैदा हुए हैं। सर जैसे कि सैलरी वाउचर ऑर्गेनाइजेशन में बनता है। ये कंपनी है, ये कंपनी का डायरेक्टर है, ये कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये सारे एम्प्लॉय है। अब इन सारे एम्प्लॉय को सैलरी देना है तो ये अकाउंटेंट मन से दे सकता है क्या? नो। डायरेक्टर ने एक वाउचर साइन करके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिया, सैलरी वाउचर, और बोल दिया सबको सैलरी दे दे। अकाउंटेंट ने जितना सैलरी इसमें लिखा था उतना सबको दे दिया और इस वाउचर को देख के अकाउंटेंट ने एंट्री कर दिया। अब ये वाउचर कहाँ पे बना? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये वाउचर कहाँ बना? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बरोबर है क्या? यस और नो? उसके बाद ये इंटरनल वाउचर का एग्जाम्पल हो गया। एक्सटर्नल वाउचर क्या है? बोलो बोलो। प्रिपेयर्ड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयर्ड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सर इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये कंपनी है, ये कंपनी का डायरेक्टर है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, एमएसईबी ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया और इस बिल को देख करके अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दिया। पहले वाउचर अंदर के अंदर आया था, अब बाहर से आया। समझा क्या? एक्सटर्नल वाउचर क्या होता है? तो बाहर से आया, इंटरनल वाउचर अंदर ही जनरेट हुआ। इंटरनल वाउचर किसने साइन किया था? ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने या मैनेजर ने या ऑथोराइज पर्सन ने। इंटरनल वाउचर जनरली एक्सपेंसेस के पेमेंट के लिए, कुछ कुछ कौन कौन से एक्सपेंसेस? सैलरी, ट्रांसपोर्ट, है ना, वेजेस, ये सब एक्सपेंसेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली वाउचर बन जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रांसपोर्ट का बाहर से भी बिल आता है, हमने भी वाउचर बना दिया, तो दोनों जोड़ के अकाउंटेंट एंट्री कर लेगा, स्टेपल मार के दोनों भी रख लेगा। ज़रूरी नहीं है कि इंटरनल बन गया मतलब बाहर से नहीं आता। ट्रांसपोर्ट वाले ने उसका भी बिल दिया और हमारे कंपनी के डायरेक्टर ने या मैनेजर ने या ऑथोराइज पर्सन ने उसने भी वाउचर बना के रख दिया और वो बिल का उसका अमाउंट सेम है, एंट्री एक ही बार होगी। क्लियर है? इंटरनल वाउचर यानी ऐसे डॉक्यूमेंट जो कंपनी के अंदर ही पैदा होते हैं। एक्सटर्नल वाउचर बाहर से आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, परचेज बिल, माल खरीदा, सामने वाले ने बिल दिया। सेल्स बिल इंटरनल वाउचर है, हम बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बराबर है? क्लियर?
परचेज बिल, एक्सटर्नल वाउचर। हमने मोबाइल फ़ोन खरीदा तो बिल हम बनाते कि दुकानदार? दुकानदार। एक्सटर्नल वाउचर, परचेज बिल। एक बच्चे ने सवाल पूछा ही है। क्लियर? कहने का मतलब समझ में आया सभी को? पक्का? डन 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 डन। क्लियर? चलो ओके देन, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।